सभी को प्रणाम जी। क्योंकि बहुत सारे कार्यक्रम थे और अलग अलग स्थानों की यात्रा थी, इसलिए मुझे लगता है कि हम काफी लंबे गैप के बाद मिल रहे हैं, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। और बहुत ही सुंदर विषय है आज का, इंद्रियां। अभी वैसे तो हमने दीप्ति जी के मुखारविंद से बहुत ही सुंदर वर्णन सुना है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा इसी सिलसिले में कि आप में से ऐसा कौन है जिसने किरंतन की टीका पढ़ ली है पूरी, स्वामी जी के द्वारा लिखित किरंतन की टीका या किसी की भी टीका हो? कोई ऐसा है जिसने किरंतन की टीका पूरी पढ़ी है? कोई भी नहीं है? देखिए, जब भी समय मिले आप टीका जरूर पढ़ें। अभी तो हमारे वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, पीडीएफ अवेलेबल है, मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है, तो जरूर पढ़ें। और आज के इस विषय को यदि समझना है तो किरंतन के 33 और 34वें प्रकरण को, प्रकरण संख्या 33 34, 33 34 प्रकरण को जरूर पढ़ें। राधे जी लिख रही हैं कि प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन ये था कि आप में से कितने सुंदर साथ हैं जिन्होंने किरंतन की टीका पढ़ी है? तो उसमें ना, किरंतन में 33 और 34 प्रकरण है, उसमें उन प्रकरणों का शीर्षक है देह और जीव का संवाद। शरीर और जीव आपस में बात कर रहे हैं। तो पहला प्रकरण जीव के तरफ से है कि जीव शरीर को दोष देता है। अभी हम इंद्रियों के विषय में बात कर रहे थे ना, कि हमारी इंद्रियां किस तरह से हमें माया की तरफ लेके जाती हैं, माया की तरफ खींचती हैं। एक बहुत सुंदर चौपाई है, वैसे तो सभी चौपाइयां सुंदर है, प्रासंगिक होने के कारण मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एक चौपाई आती है कि जीवे आत्म अंधी करी, मिल अंतस्करण अंधेर, गिरदवाय अंधी इंद्रियां, तीन लई आत्म को घेर। इंद्रियों को उसमें अंधी कहा गया है। कैसे अंधी? उनकी आंखें नहीं है ऐसा नहीं। जैसे कभी कभी हम बोलते हैं ना कि फलाना तो उसके मोह में अंधा है ना, या क्रोध में अंधा हो जाता है कोई व्यक्ति, है ना, कोई व्यक्ति लोभ में या लालच में अंधा हो जाता है, इस प्रकार से वो पाप कर्म करने लगता है। तो यहाँ इंद्रियों को अंधा इसीलिए कहा गया है क्योंकि उसके माध्यम से, उन अंधी इंद्रियों के माध्यम से हमारे अंदर वासनाओं को भोगने की अंधी दौड़ प्रारंभ होती है। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले भी सुना ना, कि जैसे घोड़े किस प्रकार से दौड़ते हैं, दीप्ति दीदी के मुख से सुना हमने। तो उस तरह से इंद्रियां भागती हैं। तो चौपाई कह रही है जीवे आत्म अंधी करी, इंद्रियों के माध्यम से जीव ने आत्मा को भी अंधा बना दिया है। क्योंकि आत्मा तो भोगता नहीं है, आत्मा करता नहीं है। आत्मा क्या है? दृष्टा। आत्मा देखने वाली है। आत्मा किसके चक्षु से देखेगी? जीव की आंखों से। और जीव की आंखें भोग में, विषय भोग में अगर अंधी है, उन पांच इंद्रियों के सुखों को भोगने में अंधी है, तो यूं समझ लीजिए कि ये ऐसा ही है जैसे कि हम की होल से बाहर झांकने का प्रयास कर रहे हैं, पर वो की होल में दूसरी तरफ से पर्दा पड़ा हुआ है। ठीक है, जो झांकने वाली है वो आत्मा है, वो जो की होल है वो जीव है, जीव की दृष्टि है, और पीछे जो पर्दा डला हुआ है वो पर्दा है इंद्रियों का। पर ये तो एक तरफा बात हुई। इसी सिक्के का जो दूसरा पहलू है वो है किरंतन का 34वां प्रकरण। 34वें प्रकरण में देह जीव को जवाब देता है। देह मतलब शरीर। शरीर जीव को जवाब देता है। उसकी जो छठी चौपाई है, वैसे तो हर चौपाई का अपना महत्व है, पर छठी चौपाई आज के प्रसंग में बहुत प्रासंगिक है। उसमें शरीर जीव को कहता है कि मैं तो आई तुम खातिर, कि है जीव, मेरा आगमन तो तुम्हारे लिए हुआ था। तुम जानी नहीं सुपन, तुमने ही स्वप्न में अथवा अज्ञानता में होने के कारण मेरे महत्व को नहीं समझा, और न समझने के कारण क्या हुआ, मैं तो सुपना हो गई। अब दुखड़े देखो चेतन। अब शरीर किसी समय में जाकर के समाप्त हो जाता है।
तो शरीर क्या कह रहा है कि अब तो मैं भी समाप्त हो गया हूं, और तुम भी क्या करोगे, दुख देखोगे, क्योंकि शरीर को तो दुख नहीं होता है ना। मर जाने के बाद इसी शरीर को जलाया जाता है, दफनाया जाता है। कुछ कुछ जगह पर ऐसा भी कल्चर है कि वहां पर काट करके चील कौओं को भी खिलाया जाता है। तो शरीर को दुख थोड़ी होता है, दुख का अनुभव चेतन को होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारे प्रयोजन से शरीर का आगमन हुआ, हमारे प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए शरीर की प्राप्ति हुई, लेकिन हमने क्या किया, उसको दूसरी तरफ लगाया। ये ऐसा ही है जैसे आप सभी यहाँ पर पढ़े लिखे हैं। आपने, जहां तक मैं समझता हूँ, 10वीं में या 12वीं में निबंध पढ़ा होगा या लिखा होगा, विज्ञान वरदान या अभिशाप। आपको यदि मैं पूछूं कि विज्ञान वरदान है कि अभिशाप है, तो आप पक्ष में भी बात कर सकते हैं, विपक्ष में भी बात कर सकते हैं, पर इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा, इसका सार क्या निकलेगा? कि प्रयोगकर्ता के प्रयोग पर निर्भर करता है। जैसे एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए जिनके नाम पर नोबेल पुरस्कार प्रचलित है, अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। ये वर्ल्ड वार से पहले की बात है। लेकिन डायनामाइट का आविष्कार करने का उनका प्रयोजन क्या था, आप जानते हैं? कभी आपने शायद उनके बारे में पढ़ा हो तो। वो क्या चाहते थे कि जैसे बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में से रास्ता बनाना हो, तो पहाड़ों को कब तक उन चट्टानों को तोड़ा जाए छेनी हथौड़े से। तो इससे अच्छा ये है कि एक निश्चित मात्रा में डायनामाइट लगाया जाए, दूर से उसको विस्फोट किया जाए, और फिर वहां पर सड़क निर्माण का काम हो सकता है। तो उन्होंने जो निर्माण किया था या आविष्कार किया था डायनामाइट का, वो विकास के लिए था। और बाद में वही विनाश के लिए प्रयोग किया जाने लगा। और विश्व युद्ध में जब वर्ल्ड वार में जब उन डायनामाइट का बहुत विध्वंसक तरीके से प्रयोग हुआ, जब उससे हजारों लाखों जाने गई, उनको बहुत दुख हुआ। और उन्होंने अपनी सारी संपत्ति को एक ट्रस्ट को सौंपा और कहा कि मतलब मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसमें से अलग अलग हिस्से करके उसे विज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न खोज करने वाले लोगों को दिया जाए, या समाज में जो कोई भी भला काम करे, अच्छा काम करे, चाहे वो साइंस की फील्ड हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स की हो, चाहे वो सोशल सर्विस की हो, है ना। अलग अलग फील्ड के लोगों को दिया जाए। तो मैं बात ये कहना चाह रहा था इस प्रसंग के माध्यम से कि आविष्कार तो विकास के लिए हुआ, लेकिन प्रयोग उसका विनाश के लिए किया जाने लगा। जैसे अभी दीप्ति दीदी ने फोन का उदाहरण दिया था। अब फोन को अगर हम बुरा कहें या इंटरनेट को बुरा कहें, फिर तो हम जूम मीटिंग के माध्यम से कैसे राज्य की बात कर रहे होते हैं ना। यही फोन, यही लैपटॉप, यही इंटरनेट यदि हम राज्य से जुड़ने में सहायक बना रहे हैं, कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन के लिए, ज्ञान को ग्रहण करने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो ये सकारात्मक है। लेकिन यदि हम हमें इसका एडिक्शन हो जाता है, ठीक है, जैसे चाय का नशा है, कॉफी का नशा है, वैसे ही मोबाइल का भी एक तरह का नशा हो जाए कि हर सेकंड में कुछ भी, कभी कभी क्या होता है पता है, जिसको आदत हो जाती है ना मोबाइल फोन की, तो पास में से अगर गाड़ी गुजर रही हो और घर कभी कभी वाइब्रेट होता है ना, वो जेब में हाथ डालता है कि कहीं मतलब फोन तो वाइब्रेट नहीं हो रहा है, कहीं फोन में कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, आया भी होगा तो क्या ही हो जाएगा, है ना। लेकिन उसका एक नशा लग जाता है। तो इसी तरह से हमारी जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों की जो प्राप्ति हुई है हमें, वो भी विकास के लिए हुई है। विकास अर्थात आत्मिक उन्नति के लिए हुई है, जीव को जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा दिलाने के लिए हुई है। लेकिन क्या हुआ, चौपाई कहती है कि मैं तो आई तुम खातर, तुम जानी नहीं सुपन। इसमें ना आगे बहुत अच्छी अच्छी चौपाइयां हैं। क्या कह रहे हैं, तुम जान बुझ मोहे मोहिसो, कि हे जीव, तू जानबूझ करके मुझ पर मोहित हुआ है। मोहित होने का भाव क्या है कि हमारे जितने भी एफर्ट हैं वो शरीर से ही संबंधित होते हैं। इंसान क्या करता है, सुबह उठता है तो सबसे पहले नाश्ता करेगा, है ना। पहले फ्रेश होगा, उसके बाद में नाश्ता करेगा। तो वो नाश्ता शरीर को ही तो दे रहा है, आत्मा के लिए वो क्या करता है सुबह उठ करके, एक जनरल में बात बता रहा हूँ। फिर वो कमाने के लिए निकलता है। तो वो कमा रहा है, किसके लिए कमा रहा है, वो अच्छे अच्छे कपड़े खरीदता है, अच्छे अच्छे व्यंजन खाता है, वो जो कुछ भी करता है वो शरीर के लिए ही कर रहा होता है। और यदि ऐसा है तो ये चौपाई सिद्ध होगी वहां पर कि तुम जानबूझ मोहे मोहि सो,
छोड़ के निहचल सुख, इसी शरीर से तुम्हें अखंड सुख की प्राप्ति हो सकती थी, लेकिन तुम जानबूझ करके मुझसे मोहित हुए, इसलिए तुम अखंड सुख से वंचित हो गए। और क्या कहते हैं, मैं तो आई भले अवसर, मैं तो तुम्हारे लिए एक अवसर थी, मौका थी। मोदी जी कहते हैं आपदा को अवसर में बदलो, हमने अवसर को आपदा में बदल दिया है कि नहीं। तो हम सभी कहीं ना कहीं इस प्रकार से फंसे हुए हैं। तो आगे क्या कहते हैं इस प्रकरण में, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चौपाई है कि घर ही में न्यारे रहिए, कीजे अंतर में वास, तब गुण बस आपे हो वहीं, गयो तिमिर सबनास। इंद्रियों को वश में कैसे किया जाए, तो कहते हैं कि घर में रहते हुए, संसार में, घर का मतलब यहाँ पर इस शरीर का जो घर है संसार, संसार में माया में रहते हुए भी हमें माया से अलग रहना है। इसके लिए बहुत ही सुंदर उदाहरण प्रकृति में क्या मिलता है, कमल के फूल का। संत जन क्या कहते हैं, ज्यो जल भीतर कमल रहे, ज्यो जल भीतर कमल रहे, जल में डूबत नाही, साधु जग में रहत भी लिप्तवान हो नाही। साधुओं है, साधु का मतलब यहाँ पर वस्त्रों से नहीं, साधु मतलब अच्छा, जो अच्छाई के रास्ते पर चलने वाले, जो अध्यात्म के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, उन सबको कह रहे हैं कि तुम जगत में रहते हुए भी जगत में लिप्त नहीं होना। याविध मेला पीऊ का, पीछे न्यारे नहीं रैन दिन, जल में नहाइए कोरे रहिए, जागिए माहे सुपन। उस कमल के पत्ते की तरह इस संसार में रहते हुए भी हमें कोरा रहना है, स्नान भी करना है, नहाना भी है, लेकिन कोरा रहना है। और वो कैसे संभव होगा, मैंने पहले बात कही कि सुबह उठता है बंदा, नाश्ता करता है, फिर माया के काम के लिए जाता है, फिर रात को आता है, खाना खाता है, सो जाता है। लेकिन इस बीच में यदि हमें इन सब से परे रहना है, न्यारा रहना है, तो हमें क्या करना होगा कि कुछ समय ऐसा निकालना होगा, या हमारी रहनी को, हमारे आचरण को ऐसा बनाना होगा कि हम काम तो कर रहे हैं संसार का, पर वो संसार का काम हम संसार के लिए नहीं कर रहे हैं, हम खाने के लिए नहीं जी रहे हैं, हम जीने के लिए खा रहे हैं, हम जो कमा रहे हैं तो भोगने के लिए नहीं कमा रहे हैं, हम त्यागने के लिए कमा रहे हैं। इस प्रकार की भावना से जब हम चलेंगे, चाहे वो सांसारिक शिक्षा की बात हो, चाहे वो वस्तुओं के उपभोग की बात हो, क्योंकि व्यक्ति जिह्वा है, कुछ भी खाएगा स्वाद तो आएगी ही। लेकिन यदि हम इस भाव में रहते हैं तो क्या होगा, धीरे धीरे हमारी रहनी ऐसी बनेगी जैसे कि जल में नहाइए कोरे रहिए। और आगे क्या कहते हैं, यदि हम ऐसी परिस्थिति तक पहुंच पाते हैं तो महामत पिया संग विलसही, सुख अखंड इन पर, धन धन प्रपंच ए हुआ, धन धन सो या मंदिर। इस शरीर को प्रपंच कहा पहले प्रकरण में, मतलब 33 नंबर के प्रकरण में। लेकिन 34 प्रकरण में क्या कहते हैं कि यदि हम ऐसा करते हैं, जैसा कि पिछली कुछ चौपाइयों में बताया, ऐसा करते हैं तो ये जो प्रपंच है, पिछले चौपाई में क्या कहा, नामई जाको प्रपंच तिन सबको मूल शरीर। लेकिन यदि हम जल में नहाइए कोरे रहिए की स्थिति को प्राप्त करते हैं तो क्या होगा कि धन धन ए प्रपंच हुआ, धन धन या मंदिर। इस शरीर को मंदिर की तुलना की गई है, क्योंकि मंदिर में क्या होता है, मंदिर में परमात्मा का वास होता है, ऐसा लोग मानते हैं ना। तो हमारे शरीर में हृदय रूपी मंदिर है, इस हृदय रूपी मंदिर में राज्य का वास है। इसीलिए क्या कहा कि ये जो शरीर है ये मंदिर है, और ये शरीर रूपी मंदिर तब जा करके धन्य धन्य होगा। तो इसीलिए हम इसको केवल नकारात्मक रूप में ना लें। ये एक तरह से दोधारी तलवार है, प्रयोगकर्ता के ऊपर निर्भर करता है कि दो धारी तलवार सामने है, वो अपने तरफ वार करके खुद की नाक काटता है या फिर वो अपने शत्रु को काटता है। यहाँ पर हमारा शत्रु क्या है, हमारी अज्ञानता, हमारा उन विषयों के प्रति, उन इंद्रियों के प्रति आकर्षण, या उनका मोह जो है वो हमारी अज्ञानता है, या वो हमारे शत्रु है। तो हमें इस शरीर के माध्यम से उन्हें काटना है। और ये सब संभव कैसे है, अब इसको यदि ढूंढना है, क्योंकि मेरा तो काम क्या है, मेरा काम सिखाना नहीं है, मेरा काम है सीखना सिखाना, कि सीखा कैसे जाए। तो यदि इस विषय में आपको और अच्छे से जानना है, आप प्रकाश की वाणी खोलिए। प्रकाश की वाणी में प्रकरण है अवगुणों को फिराने का।
ठीक है, उसका शीर्षक है अब गुणन के फिराए का प्रकरण। वैसे जहां तक मैं समझता हूँ लिखने में, क्योंकि उस समय में कैसे लिखा जाता था आप सब समझ सकते हैं, तो वो प्रकरण होना चाहिए अवगुणन के फिराए का प्रकरण। पर उसमें लिखा गया है अब गुणन के फिराए का प्रकरण, वो स्पेस दिया गया है। और पहले के समय में व और ब एक ही लिखा जाता था। जैसे यमुना को जमुना कहा जाता है, वैसे ही हम बोलचाल में वेद को वेद बोल देते हैं ना, तो वैसे ही वो अपभ्रंश हुआ है। वो प्रकरण है अवगुणों के फिराने का प्रकरण। तो हमारे अंदर जो अवगुण है इंद्रियों से जो जनित है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब को राज्य की तरफ कैसे लगाना है, वो प्रकाश की उस वाणी में कहा गया है। कि इस संसार में आपके हृदय में काम रूपी विकार है, आप इस संसार के किसी को चाहते हैं और बहुत तीव्रता से किसी सुख को भोगना चाहते हैं, तो हम क्या करें, हमारी वो इंद्रियां राज्य की कामना करें, राज्य को पाना चाहे। हमारी इंद्रियां, हमारी आंखें यदि सुंदरता की तरफ आकर्षित होती है, तो हमारा विवेक ये बताए हमें वाणी के माध्यम से कि उस स्वरूप से सुंदर और कोई है ही नहीं, जिसके लिए हम कहते हैं स्वरूप सुंदर संकुल सकोमल, राज्य से सुंदर और कोई नहीं है। हमारे इस संसार के कान जो है वो क्या करते हैं, संसार में मधुर संगीत को, मधुर ध्वनि को सुनना चाहते हैं ना। लेकिन हमारी इंद्रियां क्या करें, विवेक दृष्टि से, राज्य से मीठा बोलने वाला तो कोई है नहीं ना। हम क्या कहते हैं, जाको नामई रसना होसी कैसी मीठी अक। उसकी एक चौपाई से आप मधुरता का अनुमान लगा सकते हैं। जो इतने प्रेम, वैसे तो हर चौपाई में प्रेम है, पर जैसे मैंने प्रेम की बात की, अभी जो दिल से चौपाई आ रही है वो मैं कह रहा हूँ कि रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, वास्ते तुम्हारे कई विध के इश्क अंग उपजाऊं। तो वो इस तरह से मधुर बोलता है। तो हमारे कान उनकी बात को सुनने के लिए, उनकी आवाज को सुनने के लिए तरसे। वाणी कहती है कि नैना रे तरसे रे, वाला जी ने निरखवा। हमारी नैना राज्य को देखने के लिए तरसे, और हमारे जो श्रवण है, हमारे कान, श्रवण इंद्रिय, वो उनकी मधुर वाणी, उनकी मीठी वाणी को सुनने के लिए तरसे। इसी प्रकार क्रोध रूपी विकार है, तो क्रोध के विकार को हम कैसे राज्य की तरफ मोड़ सकते हैं। हमें दूसरों से क्रोध नहीं करना, हमें क्रोध स्वयं से करना है कि हमारे इंद्रियों में ये विकार क्यों है। हमें दूसरों से ईर्ष्या नहीं करनी है, सांसारिक विषयों को लेकर के, सांसारिक वस्तुओं को लेकर के, कि उसके पास ज्यादा है, फलाने का सम्मान ज्यादा है, फलाने के पास धन ज्यादा है, उस पर हमें ईर्ष्या नहीं करनी है। हमें ईर्ष्या हो तो कैसे ईर्ष्या हो, कि फलाना व्यक्ति अगर इतने घंटे तक ध्यान कर सकता है, फलाना व्यक्ति इतनी सेवा कर सकता है, फलाना व्यक्ति इतने घंटे तक वाणी पढ़ सकता है, माया का सारा काम करते हुए राज्य के लिए समय निकाल सकता है, तो हम क्यों नहीं निकाल सकते। छत्रसाल जी कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते, इंद्रावती जी कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। ये वाला ईर्ष्या का भाव हो, यदि ईर्ष्या है भी तो। अहंकार इस संसार का न होकर के कौन सा अहंकार हो, मैं बिन मैं मरे नहीं। हमारे अंदर उस बात का अहंकार होना चाहिए कि लाडलियां लाहूत की, जाकी असल चौथे आसमान, बड़ी बड़ाई इनकी, जाकी सिफत करे सुभान। वो अक्षरातीत जिसके सत अंग के इच्छा मात्र से पल भर में कोट ब्रह्मांड जाकी पलथे पैदा, सो चाहे हमारा दर्शन। तो हमारे हृदय में उस बात का अहंकार होना चाहिए कि हम उस अक्षरातीत की आह्लादिनी है, हम उस अक्षरातीत की ब्रह्मांगना है, ब्रह्मात्मा है। इस प्रकार यदि लोभ भी हो, लालच भी हो, तो इस संसार की वस्तुओं का लालच ना हो। हमें राज्य की बातों को ज्यादा से ज्यादा सुनने का, राज्य का अधिक से अधिक समय तक दर्शन करने का, राज्य की वाणी को अधिक से अधिक समय तक पढ़ने का, इस प्रकार का लालच हो, परम धाम के सुखों का लालच हो। यदि हमें मोह भी हो तो किससे हो, हमें राज्य से मोह हो। और मैं आपको एक बात वो बताऊं, इस संसार में यदि किसी से प्रेम होता है तो वो मोह है, और राज्य से यदि मोह हो जाता है तो वो प्रेम है। ठीक है, ये सिर्फ लक्ष्य का फर्क है। भावनाएं तो एक ही जैसी होती है ना, मोह में और प्रेम में। ठीक है, पर यदि राज्य की तरफ है तो वो प्रेम हो जाता है। तो इस प्रकार हम अपनी इंद्रियों को लगाएं। ज्ञानेंद्रियों को इस तरह से मोड़ना है, कर्मेंद्रियों को कैसे मोड़ना है, हमारे हाथ, हमारे पांव सेवा के लिए चलें, राज्य की सेवा के लिए, जिसमें हम अपना तन मन धन समर्पित हो। तो इस प्रकार हम अपनी इंद्रियों को मोड़ सकते हैं। क्योंकि इसको समाप्त करने का कोई और उपाय नहीं, ये तो एनर्जी है, एनर्जी को हम समाप्त नहीं कर सकते, है ना।
साइंस भी तो यही कहती है। बस क्या होता है, इसका रूप बदलता रहता है। हमें भी क्या करना है, रूप बदलना है, डाइवर्ट करना है। नदी के जल को सिर्फ रोक दिया जाए तो क्या होगा, बांध कुछ समय में टूट जाएगी और विनाश होगा। लेकिन उसके जगह पर नहरों के रूप में हम सही दिशा देते हैं, तो सिंचाई का काम होगा, अच्छी खेती होगी, अच्छा पैदावार होगा, और उसी बांध से बिजली बना करके विकास का काम होगा। इसी प्रकार हमारी जो इंद्रियां हैं वो भी नदी के समान है, उसमें जो ऊर्जा है वो निरंतर प्रवाहित है। पर हमें उन ऊर्जा को किस तरफ लगाना है, राज्य की तरफ, धर्म की तरफ, अध्यात्म की तरफ, अपने आत्मोन्नति की तरफ। तो ये आज का विषय था, बहुत ही सुंदर विषय है। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको आज की बातें सरलता पूर्वक समझ में आई होगी। अब समझ में आना सरल है, लेकिन उस पर चल पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बस कभी हमें क्रोध आए तो इस बात पर आए कि इतनी सरल बात पर हम चल क्यों नहीं पा रहे हैं, इस बात पर क्रोध आए। और इसी प्रकार से एक ही अवगुण नहीं, हर अवगुण को हम इसी प्रकार अपने विवेक दृष्टि से डाइवर्ट करें। ब्लॉक नहीं करना है, डाइवर्ट करना है। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि वचने कामस ध्वय काढ़िए, राखिए नहीं रज मात्र, जोग बाई सर्वे जीतिए, त्यारे थइए प्रेमना पात्र। हमें क्या करना है, ब्रह्मवाणी के द्वारा हमारे सभी विकार को समाप्त करना है, विवेक दृष्टि को जागृत करके। और जब हम अपने इंद्रियों को इस प्रकार से जीतेंगे तो क्या होगा, प्यारे थइए प्रेमना पात्र, तब हम राज्य के प्रेम को पाने के पात्र होंगे। वर्षा तो उनकी प्रेम की निरंतर हो रही है, पर हमारा पात्र कहीं ना कहीं छेद है ना। तो जब हम सभी इंद्रियों को जीतेंगे तो उस प्रेम रूपी वर्षा, मेहर रूपी वर्षा को अपने हृदय रूपी पात्र में टिकाने के या अड़ाने के, रोकने के काबिल बन पाएंगे। बस इतना ही कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सबको प्रणाम।